नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझसे देख रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे क्या मोनेरा किंगडम की। और इस लेक्चर में मोनेरा किंगडम के साथ साथ और कुछ थोड़ी सी बातें कर लिया जाता है ना। सो आपको पता होगा कि हमने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था, है ना। और आज मोनेरा किंगडम की इसी लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के लेवल धजिया उड़ा रहे होंगे और धजिया क्या उड़ा रहे होंगे उसको बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। सो चलिए लेट्स सी। एंड जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को पहले लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। एंड माय नेम इज पंकज कश्यप। और सो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ना है ना। सो चलिए देखते हैं। और 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पहले हम नोट पर डाल लेते हैं ना। क्या है 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, इसके बारे में हम अभी जान रहे होंगे। सो आपको पता होगा कि पहले 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और एंड देन 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको ये बताना कि जो पहला नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था कौन किए थे, तो हमारे पिताजी नहीं, सॉरी हमारे नहीं, मतलब पूरे बायोलॉजी के पिताजी। और पूरे बायो के पिता कौन है मेरे भाई, अरिस्टोटल साहब। उसके बाद 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनियर साहब। लिनियर साहब के ड्रॉबैक हमने देखा था, लिनियर साहब के ड्रॉबैक देखा था। 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो मेरे भाई हेगल साहब ने दिया था। 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो हेगल साहब दिया था। हेगल साहब ने क्या दिया था मेरे भाई, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और किसको, तो मेरे भाई याद रख लेना, प्रोटिस्टा किंगडम को ही डिस्कवर किया था, है ना। और 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 4th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था कोपलैंड साहब ने दिया था। कोपलैंड साहब ने दिया था। आपको पता ही होगा कोपलैंड साहब ने किसको डिस्कवर किया था, तो मोनेरा किंगडम को। और 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो हमारे आर.एच. वेटकर साहब ने 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1969 में दिया था, है ना। और लास्ट हमारा क्या है, 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था। 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो मेरे भाई, तो आपको यहीं पे जान लेना है और यहीं पे समझ लेना है। सो पहले आपको समझ लेना है कि जो 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। तो हमारे कार्ल बुद्ध साहब एक आए, कार्ल बुद्ध साहब, ये 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को या 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन का हो, है ना। तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। तो कार्ल बुद्ध साहब ने क्या दिया मेरे भाई, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन या, या क्या बोले हम, तो 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है 3 डोमेन या 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब चलो मेरे भाई हम देख लेते हैं एक पर्टिकुलर लाइन से, क्या इनका क्राइटेरिया था, क्या इनका कुछ मुद्दा था, क्या इनका वेस था। तो हमने ऑर्गेनिज्म को मान ले, यहां पर ऑर्गेनिज्म मेरे भाई हमने लिख दिया, क्या है ये ऑर्गेनिज्म है ना। ये प्यारा सा हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म है। और इस ऑर्गेनिज्म को हमने कितने, तो 5th किंगडम में क्या किया मेरे भाई, हमने इसको क्लासिफाइड किया। ओके सर, चलिए जान लिए। 5th किंगडम में हमने क्या किया, इसको क्लासिफाइड किया। पहले क्या आया, मोनेरा, चलो भाई मोनेरा। उसके बाद क्या आया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या आया, फंगी, फंगी वंगी आया। उसके बाद क्या आया, प्लांटी, है ना। प्लांटी। उसके बाद क्या आया, एनिमिलिया।
एनीमिया। अब यहाँ पर हम ये देख रहे होंगे कि ये सारी चीज है क्या, ये सारी चीज के बारे में पर्टिकुलर चीजें हम डिस्कशन कर रहे होंगे। और हमारे जो कार्लवुड साहब थे ये कुछ कम खतरनाक नहीं थे। इन्होंने क्या किया मेरे भाई कि इन्होंने सबको थोड़े से बारे में देखना चालू किया। इन्होंने देखा कि हम मोनेरा किंगडम जो है, मोनेरा किंगडम को क्या कर देते हैं मेरे भाई, देयर आर टू मेजर टाइप, मतलब मेजर नहीं बोलो, माइनर टाइप पे क्या करते हैं कि एक इसको क्लासिफाइड कर देते हैं ना। तो एक छोटे से टू क्लास में क्या कर दिया मेरे भाई, क्लासिफाइड कर दिया। और ये क्लासिफाइड किए क्या किए, तो क्या है, आर्कीबैक्टीरिया, क्या है, और क्या है, यूबैक्टीरिया, है ना, यूबैक्टीरिया। और मतलब दो किंगडम नहीं बोलो, किंगडम, दो किंगडम नहीं, इस किंगडम को, मोनेरा किंगडम को मेरे भाई इन्होंने क्लासिफाइड किया। और बाकी जो बचा इन सबको मेरे भाई एक किंगडम का एक जो डोमेन है बना दिया। ये यूकैरिया क्या बनाया मेरे भाई, यूकैरिया, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। ये मेरे भाई आप यहां पर दिखाई दे रहा है, यस सर, ये पहला डोमेन है, क्या है, फर्स्ट डोमेन है, सेकंड डोमेन है, और ये क्या है, थर्ड डोमेन है। लेकिन अगर वही बातें करें फर्स्ट किंगडम, उसके बाद यहाँ पर किंगडम की बातें करें, तो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर हम किंगडम की बातें करते हैं, इससे लिख देते हैं, ये मान लो किंगडम शो कर रहा है, क्या है, फर्स्ट किंगडम, ये क्या है, सेकेंड किंगडम, ये क्या है, थर्ड किंगडम, ये क्या है, फोर्थ किंगडम, ये क्या है, फिफ्थ किंगडम, ये क्या है, सिक्स्थ किंगडम। यस, हमने समझ लिया कि ये किंगडम क्या है, ये किंगडम है। अब हमने किंगडम रख दिया, किंगडम हमने बोल दिया, इसमें आपको कोई रोक नहीं है, इसमें आपको कोई टोक नहीं है, मतलब कि इसमें कोई रोक टोक है नहीं कि आप किंगडम बोलो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको एक डोमेन, इसका एक डोमेन, इसका एक डोमेन और इसका एक डोमेन। अब मेरे भाई इसका क्या मोटो था, मतलब क्राइटेरिया क्या था हमारे, तो इन्होंने देखा, कहा जो कार्लवुड साहब थे, इन्होंने देखा और कहा कि जो मोनेरा में जितने भी मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हैं, मोनेरा में कौन होगा, मोनेरा में बैक्टीरिया का छोड़ दो, थोड़ी नहीं, मोनेरा में इनमें क्या है कि इनका जो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर बातें करें, क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखे कार्लवुड साहब, और मॉलिक्यूलर लेवल पर इन्होंने कहा कि इनका जो 16SRRNA है, 16SRRNA, इसका 16SRRNA इसके 16SRRNA से बहुत डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट है ना। जैसे कि आप पता होगा 16SRRNA किससे बनता है, ये बताना, RNA मतलब कि RNA जो राइबोसोम है, राइबोसोम किससे बनता है, ये बताओगे ना, राइबोसोम किससे बनता है। चलो हम देख लेते हैं राइबोसोम किससे बनता है, जरा बताओ, हम देख ले भाई, राइबोसोम किससे बनता है। ओके सर, हम जानते हैं राइबोसोम क्या है, मान लो ये राइबोसोम है ना, हमने लिख दिया राइबोसोम। ये राइबोसोम किससे बनता है, तो सर ये राइबोसोम हमारे पास RRNA, कौन से RRNA, तो RNA और प्लस क्या है, यहां पर प्रोटीन मिलकर क्या बना रहे हैं, राइबोसोम बनाते हैं। RRNA और मेरे भाई क्या, RRNA और प्रोटीन मिलकर मेरे भाई क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। चलो सर जान लिए, राइबोसोम बना लिए। तो वही ये बात कहे कि इसका जो 60SRRNA है, इसका जो 60SRRNA है, इसके 60SRRNA से इसके अब ये याद रखना है, ये क्या है, एस मतलब क्या होता है, एस मतलब 60SRRNA क्या होता है, तो आप याद रख लेना कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मेरे भाई, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मेरे बताए
मेरे भाई बताए हैं। और 60 SRRNA, 18 SRRNA, 24 SRRNA, मतलब ये RRNA को आपको हमने बहुत 47 SRRNA है ना। और ऐसे तो नहीं है कि हमने नहीं बताया होगा, बहुत सारे बताया होगा, तो आपको पता होगा है ना। और जरा कमेंट कर देना है ना। तो इसके 16 SRRNA मेरे भाई क्या है, बहुत डिफरेंट है। इसके 16 SRRNA से क्या है, इसके 16 SRRNA क्या है, डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है मेरे भाई, डिफरेंट है। इसके 16 SRRNA बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब मेरे भाई आपको पता होगा कि RRNA की सीक्वेंस क्या होती है। तो क्या होती है RNA के सीक्वेंस बताना। तो RNA की मेरे भाई क्या होती है सीक्वेंस, AUGC, AUGC, AUGC। और DNA के सीक्वेंस क्या होती है, ATGC। ये है ना सीक्वेंस। तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि ये 16 SRRNA बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अब चलिए एक चीज हम देख लिए, यहाँ पर आर की जो आर की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है, ये एक डोमेन है, ये भी एक डोमेन है, और यू कैरिया भी एक डोमेन है। आप ये बताना यहाँ पर पूरे में क्या डोमेन बड़ा है या एक किंगडम बड़ा है। आप बताना डोमेन बड़ा है या किंगडम बड़ा है, डोमेन बड़ा है या किंगडम बड़ा है। तो आप कहोगे ओब्वियसली सर डोमेन क्या है, छोटा है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखकर फाड़ दिया है छोटा है। नहीं, लेकिन नहीं मेरे भाई, डोमेन क्या है, बड़ा है। किंगडम से क्या है, डोमेन बड़ा है। 1 2 3 4, यहाँ पर देखो 4 किंगडम को मिलाकर, 4 किंगडम को मिलाकर एक डोमेन बनाया गया है ना। और मेरे भाई देखो यहाँ पर डोमेन तो छोटा ही है, तो याद रख लेना हमेशा क्या है, डोमेन बहुत बड़ा ही होता है। डोमेन क्या होता है, बड़ा होता है किंगडम से। और मेरे भाई कालबूस साहब का याद रख लेना कि कालबूस साहब ने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और हो सकता है आने वाले समय में 7 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आ जाए। इसे एक्सपेक्टेशन है कि आ भी सकता है, क्योंकि चीजें नई नई खोजी जाती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कहीं पे रहे हैं, कहीं दूसरे किंगडम है, उड़कर किसी दूसरे किंगडम में आ गए, किसी दूसरे किंगडम में तो उड़कर किसी दूसरे किंगडम में चले गए। आपको ये याद होना चाहिए। सो आपको यहाँ पर ये सारी चीज समझ में आ गया। इसको हम मिटा दे, पहले इरेज पहले इसको नोट कर लो मेरे भाई, और नोट कर लोगे तो बहुत बेहतर ही होगा, है ना। ये नोट कर लो, हम इसको मिटा देते हैं, है ना। अब हम क्या देखते हैं, ये ना मोनेरा किंगडम की जो इंट्रोडक्शन है ना, उसको हम बातें कर रहे होंगे, है ना। और एज वेल एज आपको अगर हो सकता है तो हम मतलब कि प्रोटिस्टा तो होगा ही नहीं, है ना, बट हम बता दिए कि हो सकता है ना। हो गया, चलो मेरे भाई आप यहाँ पे ये सारी चीज जान लिए, ये सारी चीज समझ भी लिए, है ना। अब ये कोई ज्यादा ये नहीं था, हार्ड और फास्ट रूल नहीं था आपको। और कल को लेक्चर में हमने एक भी बताया था, क्या बताया था सर, चलो तो हमने ये बताया था मेरे भाई कि जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, कौन मतलब कि प्रॉब्लम जो सॉल्व किया, प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम कल हमने बताया था, जो हमारे लिनियर साहब ने बताया, क्या था लिनियर साहब ने क्या बताया था, तो लिनियर साहब ने यही तो बोला था कि जो क्या है क्लोरोमाइडोमोनास है और क्लोरेला है, और जो क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है, ये प्लांट किंगडम के है। और क्या है मेरे भाई, आपको याद रख लेना एक चीज की, जो पैरामीशियम है और विक्टोरिया है ना, जो ये क्या है कि एक एनिमल किंगडम के है ना। आपको ये पता होगा आर्की बैक्टीरिया के बारे में, है ना। तो ये किस किंगडम के है मेरे भाई, ये किस किंगडम के है, तो एनिमल किंगडम के। और एक चीज कॉमन था दोनों में, क्या कॉमन था, तो मेरे भाई ये दोनों मतलब दोनों को अलग अलग किंगडम रखा था, एक को एनिमल में, एक को क्या प्लांट में। तो इनमें कॉमन क्या था मेरे भाई, तो ये यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट थे। तो कल को बताया था कि ये अब कहां पे हो सकते हैं, तो ये मेरा भाई प्रोटिस्टा किंगडम में हो सकते हैं, है ना। तो याद रख लेना। और ये डोमेन वोमेन तो समझ में आ गया ही। और हम इंट्रोडक्शन अब चालू करते हैं किसकी, तो तोड़ फोड़ बोले तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन चालू होगी।
मोनेरा, मोनेरा किंगडम क्या है? इंट्रो दक्षिण ऑफ मोनेरा किंगडम, ऑफ मोनेरा किंगडम। देख रहे हो, किंगडम, किंगडम आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं। किंगडम, किंगडम क्या है? किंगडम क्या है मेरे भाई? यूनिट है, क्या है? आपको याद रख लेना कि यूनिट है कि क्या है, कि क्या है, कि रैंक है कि क्या है। आप जानते भी होगे, नहीं जानते हो हम ये अभी तो इस क्लास में हम नहीं पूछेंगे, बट आपको पता ही होगा कि मोनेरा एक रैंक है या एक यूनिट है या एक कैटेगरी है। तो ये कुछ भी बोलो, किंगडम क्या है? एक किंगडम एक रैंक भी है, किंगडम एक यूनिट है, किंगडम एक ये कैटेगरी है। तो कुछ भी बोलो ये, और किंगडम हमेशा पता ही है कि बड़ा होता है ना? तो ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग को पहले ही मेरे भाई पढ़ चुके हो। और जो क्लास क्लास नहीं किया है मेरे भाई, वो क्लास तो कर ही सकता है। अब चलिए इंट्रोडक्शन में घुस कर इसको मतलब कि बढ़िया तरीके से जान लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मोनेरा किंगडम में जितने भी पाए जा रहे थे, मोनेरा किंग, अबे इससे लिखो, मोनेरा किंगडम में जितने भी पाए जा रहे थे, क्या सारे के सारे, क्या मेरे भाई सारे के सारे, सारे के सारे यूनिसेलुलर, क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे। सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे। यस सर, सारे के सारे ही। ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है ना? और आगे हम बातें करते हैं, और आगे बातें करते हैं। तो हम बातें करते हैं कि जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम में, मोनेरा किंगडम अभी आपको बताएंगे। जो मोनेरा किंगडम में, मोनेरा किंगडम में सबसे सबसे टिपिकल बैक्टीरिया, सबसे टिपिकल बैक्टीरिया, सबसे क्या? तो टिपिकल बैक्टीरिया के बारे में बताओ। सबसे टिपिकल बैक्टीरिया, सबसे टिपिकल बैक्टीरिया के साइज बताओ। सबसे टिपिकल बैक्टीरिया के साइज है, आप जानते भी हो, नहीं जानते हो, हम नहीं जानते। चलिए हम मोनेरा किंगडम में घुसकर और बैंड बजा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर जो मोनेरा किंगडम की, मोनेरा किंगडम की जो बैक्टीरिया है, तो मोनेरा किंगडम की जो टिपिकल बैक्टीरिया है, इसकी अगर साइज की बातें करें, साइज की, और सबसे टिपिकल बैक्टीरिया की साइज की, तो इसकी साइज कितना होती है? कितना होती है? तो सर 1 to 2 माइक्रोमीटर। आप चलो सर ये जान लिए, ये भी जान लिए। चलो इतना छोटा है बेचारा, बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। और बहुत छोटा के साथ साथ अब बताना एक चीज, एक चीज क्या है वो, कि हम लोग में सेल डिवीजन के लिए कितना टाइम लगता है? हम लोग में, हम लोग की बॉडी में सेल डिवीजन के लिए कितना टाइम लगता है? सर आई थिंक सेल डिवीजन के लिए लगता है, लाइए जाता होगा 4-5 साल। सेल डिवीजन के लिए 4-5 साल नहीं लगता मेरा भाई। सेल डिवीजन के लिए कितना टाइम लगता है? तो ओनली 1 डेज, क्या होता है? एक दिन लगता है सेल डिवीजन के लिए, एक दिन लगता है। पूरे एक दिन में एक बार सेल डिवीजन होता है ना? और मेरे भाई ये अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में आ जाओ सर, ई कोलाई बैक्टीरिया की आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो। ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में आप जान चुके हो, कहाँ पे? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने बहुत अच्छे तरीके से ही बताया था, ऐसा खराब तरीके से नहीं बताया था। आप अगर पढ़े हो तो जानते हो कि जो हमने
ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया का हमने आवर्धन किया था, हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, एम्प्लीफिकेशन किया था, एम्प्लीफाई किया था, तो हमें 20 मिनट में ही उस क्या हो जा रहा था, अपना एक नया क्या कर रहा था, मतलब कि 20 मिनट में ही क्या हो जा रहा था मेरे भाई, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया था, मतलब कि दो पार्ट में क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। तो सोचो कि पूरे 24 घंटा में कितना बटेगा, पूरे 24 घंटा में एक बैक्टीरिया कितना, तो मेरे भाई लाखों करोड़ों में हो जाएगा, है ना। तो मेरे भाई इसमें क्या हो सकता, तो इसमें याद रख लेना कि इसी टिपिकल बैक्टीरिया में कि डिवीजन क्या होगी, डिवीजन फास्टर होगी। अब इस समझ लिए ये भी डिवीजन फास्टर ही होगी। अब ये अरे भाई मक्खी क्यों आ गई। अब एक चीज दे लो, ये बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे ऐसे हार्ड कंडीशन में पाए जाते हैं जिन्हें इसे प्यार से क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल। अभी यार क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी है, इसे प्यार से क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल। मतलब कि ऐसे ऐसे हार्ड कंडीशन में पाए जाते हैं जहां तुम सोच नहीं सकते, मतलब कि ये माइनस 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 में भी टेम्परेचर में भी ये सरवाइव करते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं, एकदम मेरे भाई बोले तो 2 pH पर ही क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। आप जानते हो कि और बहुत ज्यादा सैलिनिटी में भी क्या करते हैं, अपने आप को, अबे 2 मिनट रुक जाओ, मेरा मक्खी आके, तो मेरे भाई अभी भग चुका है पूरा। तो क्या होते हैं मेरे भाई, क्या बोले जाते हैं कि हाँ ये कहते हैं ऐसे, तो ये क्या है, कॉस्मोपोलिटन इन नेचर होते हैं। अरे यार क्यों आ गई फिर से, क्या होते हैं ये मेरे भाई, ये याद रख लेना कि ये कॉस्मोपोलिटन इन नेचर होते हैं, है ना। ये आपको ये याद रख लेना, ऐसे ऐसे जगहों पे पाए जाएंगे जो मेरे भाई आप सोच नहीं सकते, आप जान नहीं सकते, है ना। ऐसे ऐसे हार्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो आप अभी बात करेंगे एक्सट्रीमोफाइल की, है ना। सो चलिए यहाँ पर हम बातें करते हैं कि इनके सेलवाल की, है ना, सेलवाल की जो सेलवाल की है ना, इनकी जो सेलवाल की हमने चर्चा करते हैं। तो सेलवाल की चर्चा में हम बातें क्या करते हैं कि इनका जो सेलवाल होता है, आर्कीबैक्टीरिया का सेलवाल किसके बना होता है, और यू बैक्टीरिया का सेलवाल किसके बना होता है। तो मेरे भाई याद आपको होना चाहिए, और बढ़िया तरीके से होना चाहिए कि जो यू बैक्टीरिया का सेलवाल होता है, यू बैक्टीरिया का सेलवाल, अबे सेलवाल अबे या पूरा सेलवाल मत लिखो, ऐसे ही सेलवाल का पता ही है। यू बैक्टीरिया का जो सेलवाल होता है, ये आपको मेरे भाई पता होगा कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन की पाई जाती है, और मेरे भाई आपको पता ही होगा पेप्टिडोग्लाइकेन की पाई जाती है ना। ठीक है चलो, अब यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन की पाई जाती है। वहीं हम अगर बात करें कि आर्कीबैक्टीरिया जो आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, इसकी सेलवाल क्या किसकी पाई जाती है, तो सुडोम्यूरिन की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, अरे यार क्या लिख दी, चलो ठीक है, सुडोम्यूरिन की पाई जाती है। इसकी किसकी होती है मेरे भाई, सुडोम्यूरिन की होती है। क्या होती है, ये सुडो सुडोम्यूरिन की होती है ना। ये किसकी होती है मेरे भाई, तो सुडोम्यूरिन की होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ही पता होना चाहिए कि सुडोम्यूरिन की
इसकी सेल वॉल होती है ना, इसकी सेल वॉल किसकी होती है, तो सूडोम्यूरिन की होती है। अभी चलो इतना तो हम समझ ले कि अच्छा ये चीजें है ना, इसके पास ये है। अबे यार क्या हमको परेशान करके रखा दी। अब यहाँ पर मेरे भाई चल लिए कि जान लिए कि सूडोम्यूरिन की होती है, इसके पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये सूडोम्यूरिन में क्या होता है, सूडोम्यूरिन में ये क्या होता है, अब यहाँ पर ये समझ लिए कि सूडोम्यूरिन की ये होती है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। अब ये सूडोम्यूरिन में क्या होता है, अब एक चीज याद रख लेना, सूडोम्यूरिन की पाई जाती है ना, सूडोम्यूरिन की पाई जाती है, तो ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि मेरे भाई ये हार्ट कंडीशन में इसीलिए पाया जाता है, ये हार्ट कंडीशन में इसीलिए ही सरवाइव करता है ना। तो ये अरे यार 2 मिनट मेरे भाई रुक जा, वही तो मार देगी मेरे को ना, मेरे भाई परेशान कर दिया था यार, सच बोल रहे हैं, बहुत परेशान कर दिया था, बहुत सारा आ गया था। सो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें पता हो गई और ये सारी चीजें आप जान भी गए है ना। और सोच लिया हम आगे बातें करते हैं कि हम यहाँ बातें कर रहे थे कि सूडोम्यूरिन की क्या, इसके पास ये याद रख लेना कि ये है ना, ये इसे कॉस्मोपोलिटन इन नेचर तो बोले, इसे एक्सट्रीमोफाइल भी बोला जाता है, आपको पता होगा जैसे कि है ना, आप जानते होंगे एक्सट्रीमोफिल्स है ना। एक्सट्रीमोफिल्स क्यों बोले भाई, एक्सट्रीमोफिल्स क्यों बोले, तो इसलिए एक्सट्रीमोफिल बोले क्योंकि मेरे भाई आप याद रख लेना, एक्सट्रीमो मतलब हार्ट्स होता है और फिर मतलब कि हार्ट्स कंडीशन होता है और फिर मतलब कि उससे मोहब्बत प्यार करना उससे होता है ना। तो ये ऐसे ऐसे जगह पर मिलते हैं कि जिससे दिल आपका बैठा ही जाएगा, समझो मेरे भाई ऐसा ये चीजें लेकर रह रहे हैं है ना। तो आपको ये सारा चीज आपको समझ में आ गया बेसिकली, और मेरे भाई आपको और बेसिकली बताने वाले थे तले पूरा एकदम बहुत ज्यादा आ गया था, फैन चला दी। तो आपको पता होगा मेरे भाई, और ये सूडोम्यूरिन जो है ना, ये सूडोम्यूरिन ये इसको ऐसे ऐसे जगहों पर हार्ट कंडीशन में रहने के लिए क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये इसके पास याद रख लेना, इसके पास एक चीज होता है, क्या होता है, जैसा कि इसके पास एस्टर होता है ना, इसके पास एस्टर होता है ना, लेकिन इसके पास क्या होता है, ईथर होता है। इसके पास एस्टर क्या होता है, लिंकेज होते हैं ना, लिंकेज। लेकिन इसके पास क्या होता है, ईथर लिंकेज होता है ना, इसके पास प्यारे के पास बोल रहे हैं ईथर लिंकेज। और मेरे भाई क्या बोले, तो ये ईथर लिंकेज के बाद क्या होते हैं, इसमें ब्रांच क्या होते हैं, ब्रांच लिपिड होते हैं, ब्रांच लिपिड्स होते हैं। ब्रांच क्या होते हैं मेरे भाई, ब्रांच लिपिड्स होते हैं है ना। तो ये ब्रांच लिपिड्स होते हैं और उसके बाद क्या होता है, ईथर लिंकेज होता है ना। तो आपको दो चीज याद रख लेना है, लेकिन इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, एस्टर होता है ना, इसमें ईथर होता है ना। इसी वजह से क्या होता है, ये हार्ट कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है, प्यारे रह सकते हैं। वहां पर भी तौलिया खंगालने लगता है, वहां पर भी तौलिया वास करने लगता है, ऐसे ऐसे जगहों पर पाया जाता है मेरे भाई। तो आपको याद रख लेना है और ये लिख लेना कि क्या है, कि soil of the members of kingdom, अरे आ गया, फिर ये कैसे आ गया यार, ये फिर कैसे आ गया, इसको तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे आ गया। किंगडम बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया। अभी आपको ये समझा देते हैं, बता देते हैं। और मेरे भाई ये तांडव कर रहा है सब, आज को पता नहीं क्या हो गया ये रहते में है ना। तो ये सारे चीज है, आप इसको पहले नोट कर लो, नोट करके बेसिकली आप क्या करो, हाँ एक चीज ये नोट कर लो और बढ़िया तरीके से ही आप बताओ है ना, सूडोम्यूरिन है ना, और दो चीज
हाँ, तो हो गया, आप लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, आप बता सकते हो। फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, बता देते हैं। हमने इंट्रोडक्शन मोनेरा के किंगडम की बातें किया है, अभी चलेगा ही यूकैरियोट प्रोकैरियोट। अभी हम इसकी शेप देख लेंगे, शेप है ना, तो शेप को देख लेंगे। और यहाँ पर बातें क्या कर रहा है कि ये सारे के सारे यूनिसेलुलर और क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। सारे के सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट होते हैं, आपको पता ही होगा, पता ही होगा मेरे भाई, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। और यहाँ पर आगे बातें करें कि सोयल ऑफ द मेंबर ऑफ किंगडम इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है ना यार, जो उधर जाओ। तो यहाँ पर कि इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे, जैसे कि टिपिकल बैक्टीरिया की साइज की बातें करें तो 1 से 2 माइक्रोमीटर, आप 1 से 3 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड क्या करते हैं, फास्टर करते हैं, कॉस्मोपोलिटन इन नेचर होते हैं। मेरे भाई आपको याद रख लेना कि सेल वॉल की बातें करें तो यू जो बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की पाई जाती है, और आर्की बैक्टीरिया की सूडोम्यूरिन की क्या होती है, पाई जाती है। और याद रख लेना कि ये सूडोम्यूरिन की जो होती है ना, ये इसको ऐसे ऐसे हार्श कंडीशन में रहने के लिए क्या करती है मेरे भाई, प्रमोट करती है। इसमें ऐसे ऐसे हार्श कंडीशन में रहता है जिसे एक्सट्रीमोफाइल्स बोला जाता है। एक्सट्रीमोफिल्स आप जानते हो, पढ़े हो, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ चुके हो, पिछला लेक्चर भी पढ़ चुके हो, उस लेक्चर में भी जानते हो, तो उसे कहते हैं। और इसमें एक चीज होता है ब्रांचिंग, क्या होते हैं, ब्रांच लिपिड होते हैं, ब्रांच लिपिड्स होते हैं, और इथर लिंकेज होते हैं, है ना। इथर लिंकेज, इसमें एस्टर लिंकेज होते हैं, इसमें एस्टर लिंकेज, इसमें इथर लिंकेज। इसके वजह से ये क्या होता है, काफी खतरनाक होता है ना। तो ये हो गया, ये मिटा सकते हैं मेरे भाई। यस 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 यस। आप थोड़ा सा शेप और बातें कर लो शेप के बारे में, शेप क्या है ना। तो मेरे भाई आप शेप की थोड़े से बातें हो जाए, चर्चा हो जाए। और आपको पता ही है कि शेप में कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं, ऐसे ऐसे शेप है जिसको आप पहले से भी जानते हो, पहले से भी पढ़ चुके हो, है ना। शेप में आप पहले पढ़ चुके हो ना। यस सर। यहां पर हमने बातें किया क्या, शेप में, साइज में, साइज। चलिए सर, ये साइज में अब हम बातें करते हैं, ये क्या होता है मेरे भाई, राउंड शेप होता है। राउंड शेप ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है ना। राउंड शेप क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ये राउंड शेप होता है ना। राउंड शेप है ना। उसके बाद हम बातें करें मेरे भाई तो क्या, तो बैट शेप क्या होते हैं, बैट शेप होते हैं। अबे यार, बैट शेप होते हैं। बैट शेप क्या होते हैं, बेसिलस होते हैं, है ना। क्या होते हैं, बैट शेप बेसिलस होते हैं। तो रॉड शेप, रॉड शेप, बेसिलस, और क्या होते हैं, स्पाइरल होते हैं। क्या होते हैं, स्पाइरल होते हैं। ये फ्लेजला है, क्या है, फ्लेजला है ना। स्पाइरल शेप क्या होते हैं मेरे भाई, आपको स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप। उसके बाद क्या है, कॉमा शेप, क्या है उसके बाद, कॉमा शेप। कॉमा शेप क्या होते हैं, विब्रियो होते हैं। कॉमा शेप क्या होते हैं मेरे भाई, विब्रियो होता है। कॉमा शेप क्या होता है, और इसको बातें कर लेते हैं, है ना। कॉमा शेप, कॉमा शेप क्या होते हैं, विब्रियो होता है। रॉड शेप बेसिलस होता है। राउंड शेप क्या होते हैं,
राउंड शेप ही क्या होते हैं, आपको राउंड शेप, जैसे आप मतलब ये सारे चीज के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, तो पहले भी पढ़ चुके हो। यार 2 मिनट फिर से रुक जाओ, क्यों यार परेशान करके। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया, और समझ में क्या आया, अभी हमने मक्खी उसको उधेड़ने के लिए गया था, अभी 4 दापड़ कान के जरिए लगाया ना, दिमाग हल्का हो गया उसका, है ना। सो आपको ये अब यहाँ पर सारी चीज हम बताते हैं। ये जो राउंड शेप है क्या होता है, ये राउंड शेप क्या होता है, तो कोकस होता है। क्या होता है, राउंड शेप क्या होता है, कोकस होता है। बैड शेप क्या होता है, बेसिलस होता है। क्या होता है, बेसिलस। बेसिलस जानते हो ना, बेसिलस थुरेंजिएंसिस, बेसिलस थुरेंजिएंसिस। कहाँ पढ़े थे मेरे भाई, बेसिलस थुरेंजिएंसिस हमने बायोटेक में, बायोटेक के एप्लीकेशन में पढ़ा था। ये बेसिलस थुरेंजिएंसिस क्या होते हैं मेरे भाई, बेसिलस थुरेंजिएंसिस क्या होते हैं, तो आप याद रख लेना है। यही तो बेसिलस थुरेंजिएंसिस एक बैक्टीरिया होता है, जिसके क्या होते हैं, क्राइजीन होता है। क्राइजीन आपको पता होना चाहिए। और क्या है, जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस से याद रख लेना, क्या है, बेसिलस, है ना। रॉड से थोड़ा सा ना गंदा बना देते हैं, बट ये क्या है, एस्पिरिलम शेप। एस्पिरिलम क्या होते हैं, स्पाइरल शेप। ये क्या होते हैं, फ्लेजिला होता है ना, फ्लेजिला, फ्लेजिला होता है। और कोमा शेप क्या होते हैं, विब्रियो, विब्रियो होता है। कॉमा शेप क्या होता है मेरे भाई, विब्रियो होता है। अभी एक चीज याद कर लेना कि ये जो क्या होता है, ये स्पोर होता है। स्पोर होता है मतलब बचाने के लिए, ये जो बैक्टीरिया है हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। अब मान लो कि कोई भी चीज है, इसको जर्मिनेट कब करना है, स्पोर से नाम याद रख लेना, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से याद रख लेना। आप कहाँ पढ़े थे, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में हम बताए थे एक्साइन इंटाइन। तो इंटाइन आपको पता ही होता है क्या बनता है, और एक्साइन पता है ये क्या बनता है, तो एक्साइन मतलब बाहर के लिए, बाहर मतलब एक्सपोरोपोलेनिन। स्पोर सब जहां आएगा तो क्या है, स्पोर है, क्या है, स्पोर है। और स्पोरोपोलेनिन मतलब कि ये क्या होगा मेरे भाई, ये रेजिस्टेंस होगा, हार्श कंडीशन में क्या होगा, बचा हुआ रहेगा, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा जर्मिनेट कर जाएगा। तो वैसे ही होता है। तो ये अंदर की तरफ है, तो क्या है, इसको अंदर की तरफ है तो हम क्या बोलेंगे, इंडोस्पोर। क्या बोलेंगे, इंडोस्पोर, स्पोर बोलेंगे, इंडोस्पोर बोलेंगे। अंदर की तरफ तो इंडोस्पोर, है ना। तो आपको ये सारा चीज था, बाकी सबको कल को लेक्चर में हम बताएंगे। और जो भी मतलब कि इसमें थोड़ा सा तुदा सा है, और सो आपको बढ़िया तरीके से ये सारी चीज समझ में आया होगा। इसमें तो कोई छूटा ही नहीं, बस सारी चीज आप समझ लो कि इसमें कोई छूटा ही नहीं। और आपको कल के लेक्चर में हम बातें करेंगे, है ना। सो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हो, और चैनल पर पहली बार है तो इसको पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मक्खी बहुत हमको परेशान करती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जय हिंद।